मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। भाई आग्रह भी आपसे करूंगा कि मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। आप दर्शक हो, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है। आज हम बात करते हैं शनिदेव और आपके व्यवसाय के ऊपर। दर्शकों, जैसा कि सभी को मालूम है, शनिदेव न्याय के देवता है, दंडाधिकारी हैं और आजीविका के कारक भी हैं। शनिदेव सेवा भाव है और नौकरी के कारक भी शनिदेव है। तो शनिदेव की आपकी कुंडली में स्थिति अगर अच्छी है तो आपका कोई भी लगन हो या कोई भी दशम भाव का स्वामी हो, भाग्य स्वामी का स्वामी हो, तो कहीं ना कहीं ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। अगर शनि जहां कमजोर रहता है तो आपके व्यवसाय में परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, सफलता में परेशानी आती है, बाधा आती है। ये सारे चीज शनि के, क्यों? शनि न्याय का देवता है। और वैसे भी शनि की 7.5 में भी ग्रहों का प्रभाव रहता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 2 राशि के स्वामी है शनि, अधिपत्य उसका 12 भावों पर अधिक है। तो आज हम बात करेंगे शनि और आपका व्यवसाय और कैरियर। दर्शकों, ये लगन कुंडली के 12 भाव है। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रथम भाव स्वयं का प्रतिनिधि करता, आप स्वयं हो। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम साहस का भाव है। चतुर्थ भाव आपका माता, भूमि, मकान का। पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, संतान का है। छठा भाव संघर्ष का भाव है, आपको कुछ करने की बात है, संकल्प की बात है। और सप्तम भाव जीवन साथी के साथ साथ व्यापार का भी भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, गड़ा हुआ धन का भाव है, गुप्त अंगों का भाव है और गुप्त धन का भाव है, समुद्र पार का भाव। यह है नवम भाव, जिसको भाग्य भाव कहते हैं। और ये दसम भाव कर्म भाव है और एकादश भाव आमदनी का भाव है। साधारण तौर पर जब आमदनी अच्छी होती है तो हम समाज से अच्छे तरह से जुड़ जाते हैं, क्यों? आर्थिक युग है, धन तो चाहिए। और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भाव है और पति पत्नी का सेवा सुख का भाव है। ये सामान्य तौर पर हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए, बीच बीच में हम भी बता देते हैं। अभी हम बात करते हैं सिर्फ शनिदेव किस तरह से पूरी राशियों में कंट्रोल करते हैं, किस तरह से। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं उनमें शनिदेव की कहीं ना कहीं कुंडली में शुभ स्थिति है। क्यों? आप कोयले का काम करोगे, इंजीनियरिंग का काम करोगे, भूमि से निकले हुए पदार्थ का काम करोगे, पेट्रोल का काम करोगे, इन सबों के कारक शनिदेव हैं। इंजीनियरिंग के कारक शनिदेव हैं, सीमेंट के कारक शनिदेव है। तो शनिदेव की अहम भूमिका है। और शनिदेव क्या चाहते हैं कि आप काम में लगे रहिए, आप परिश्रम करना आपका फर्ज है, हिम्मत नहीं हारना। जो परिश्रम नहीं करते उससे शनिदेव नाराज भी हो जाते हैं। और शनिदेव के कारतत्व क्या है? दलित, उनसे छोटे, उनके सेवक, जैसे आपके घर में काम वाली है या छोटे मजदूर है, उनके कारक है। उनके आप ने अगर ठीक से जिस हिसाब से आपका काम किया है, पैसा दिया या आपने उनको परेशान किया, तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। अब मुख्य बात पर आते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है, अनुशासन एवं परिश्रम के कारक ग्रह हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप जी चुराओगे, काम नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। शनिदेव सफलता नहीं देंगे। चल लगन कुंडली किसी की लगन की हो, क्योंकि शनिदेव न्याय के कारक है, न्याय के देवता है, दंड अधिकारी है और अनुशासन प्रिय है। कुंडली में कमजोर शनि या पीड़ित शनि कैरियर में परेशानी, विलंब, असफलता का कारण बनता है। आपकी लगन कुंडली किसी की भी हो, शनिदेव अगर नीच राशि में है, पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में, व्यापार में परेशानी देगा, उन्नति में भी परेशानी देगा। और जिसका शनि बलवान है तो आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में 4 चांद लगा देगा। इसीलिए आप किसी भी कुंडली उठा करके देखिए, जो बड़े उद्योगपति हैं या बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, उनका कहीं ना कहीं शनिदेव का किसी भी भाव में शुभ स्थिति में होते हैं। कमजोर और 9 भाव अवसर में कमी, बाधाएं आते हैं। अब 9 भाव अगर आपका कमजोर है तो आपके अवसरों में बाधाएं आएंगी। ईमानदार और वफादारी, ये सारे शनिदेव चाहते हैं। तो अब क्या देखते हैं कि लगन विचारणीय भाव कौन से हैं?
हमने कौन से भाव विचार करने हैं, जितनी इन भावों की बलवंता होगी उतना ही आपका व्यवसाय भी अच्छा होगा, उतनी भी नौकरी भी आपकी अच्छी होगी। विचारने भाव क्या, प्रथम भाव और भावेश। पहला भाव आपका शुभ स्थिति में है, आपका भाव का स्वामी अच्छा है क्योंकि आपका स्वयं का प्रतिनिधि है, तो आप कुछ कर गुजरने वाली बात करेगी। जब पहला भाव भी ठीक नहीं है, लगने से ठीक नहीं है, आप स्वयं ठीक नहीं है, तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है। तीर्थ भाव, ये तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव। अगर आप में साहस ही नहीं है, परिक्रम ही नहीं है, तो आप पराक्रम ही नहीं है, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो आपका ये तीर्थ भाव भी, भावेश भी शुभ स्थिति में होना चाहिए। पंचम भाव शिक्षा का, बुद्धि का। जिस तरह से आपकी शिक्षा है, जिस तरह से आपकी बुद्धि है, लोगों से किस तरह से मिलना है, किस तरह से बातचीत करनी है, आपका दायरा बढ़ना है, तो आपकी शिक्षा के ऊपर भी निर्भर करता है, आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। तो पंचम भाव भी किसी तरह से शुभ स्थिति में होना चाहिए। जिस तरह से आपकी शिक्षा होगी, जितनी आप अच्छी शिक्षा लोगे, उतना ही आपका व्यवसाय होने दो या नौकरी होने दो, उसी उच्च स्तर की आपको प्राप्त होगी। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का तो भाव है, लेकिन संकल्प का भाव है, सेवा का भी भाव है। आपके अंदर इतना उसमें वो होना चाहिए कि मैं कुछ कर गुजरने वाली बात होनी चाहिए। तो छठा भाव भी बलवान स्थिति में होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सप्तम भाव साधारण तौर पर हम जीवन साथी का भाव कह देते हैं, लेकिन पार्टनर का भाव है। आपका व्यापार आप कर रहे हैं, तो आपका सप्तम भाव भी जितना शुभ स्थिति में होगा उतनी ही बलवंता आएगी। यह है नवम भाव, भाग्य भाव। भाग्य भाव क्या देता है, अवसर आपको प्रदान करता है। अगर आपका भाग्य साथ देता है, तो आपके व्यवसाय को बढ़ोतरी के लिए, आपकी नौकरी के लिए आपके अवसर अच्छे मिलेंगे। असली मुद्दा है दसम भाव, कर्म भाव है आपका। आपके कर्म भाव का स्वामी कर्म आपका ठीक है, तो आपको यहां पर आमदनी मिलेगी, इनकम उसी हिसाब से मिलेगी। और जितने इनकम मिलेगी, एकादश भाव समाज से जोड़ता है, आर्थिक युग है, जितने धन की स्थिति होगी आप समाज से उतने ही अच्छे जुड़ेंगे। और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। इन सारे बातों को मैंने आपको बता दिया। तो आपको प्रथम भाव भावेश को देखना है, तृतीय भाव देखना, पंचम भाव, छठा भाव और नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव देखना, सप्तम भाव और शनि देव की स्थिति देखनी है। ये भाव देखने के बाद आपको शनि देव की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। वैदिक ज्योतिष बताता है, अगर शनि देव मान लिया नीच राशि में है, D9 में या D1 में नीच राशि में है, तो आप विपरीत धारा में नहीं बह सकते। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल लेकर के आए हैं, और अपने आप को भगवान भोलेनाथ के हवाले कर दो, और उसका तो कोई उपाय नहीं है। और शनि के उपाय कीजिए, ये परेशानी आती है। अब दर्शकों, बात हम करते हैं, मैंने जैसे कहा कि शनि देव की शुभ स्थिति होनी चाहिए, लगन कोई भी हो। हम आप देखते, आपको कुंडली में उदाहरण से बताएंगे। जातक का जन्म 7 जुलाई 1995 शुक्ल 10 स्वाति चंद्र 3 शुक्रवार को 23:10 पर हुआ। मीन लगन में हुआ। लगन में शनि विद्वान राजमान है, द्वितीय भाव में केतु है, तृतीय भाव में बुध और शुक्र सूर्य है, डिग्री 21 मिनट लेकर के, शुक्र की 9:12 है, और छठे भाव में मंगल है, भाग का स्वामी, और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल 28 डिग्री। अष्टम भाव में राहु 8 डिग्री और चंद्रमा 15-16 लेकर के, गुरु यहाँ पर 12 डिग्री 44 मिनट लेकर के है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, लग्नेश और दसम भाव का स्वामी गुरु भाग्य भाव में बैठा हुआ है। गुरु क्या है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, धर्म का कारक है, अपने भाव में बैठा है। तो ऐसा जातक जरूरी बात है, धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। और गुरु दसम भाव का स्वामी है, नवम भाव आ गया, अच्छे काम करेगा, ये भी एक राजयोग बनता, उसका व्यवसाय भी अच्छा होगा। गुरु यहां पर आ गया। और मंगल भाग्य का स्वामी है, चतुर्दशी से देख रहा है, सोने पे सुहागा है। मंगल की राशि में गुरु है और मंगल उसको देख रहा है, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं। यहां पर शनि है लगन में और गुरुदेव देख रहे हैं। जब मीन राशि में शनि होता है और गुरुदेव उसको देखे, क्यों, गुरुदेव मीन राशि के स्वामी है, तो उसकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लग जाते हैं। तो ये इसकी कुंडली रही। और अगर हम D9 देखते हैं तो विश्व नवास में चंद्रमा जरूर आ गया, लेकिन उन्होंने पितृदोष निवारण कर लिया। पुष्कर नवास में शनि और मंगल है। देखने वाली बात है, पुष्कर नवास में शनि और मंगल है और शनि लगन में है। काल पुरुष की कुंडली में शनि दसम और 11 भाव का स्वामी है। शनि न्याय के देवता है, दंडाधिकारी है, और शनि अच्छी स्थिति में है और पुष्कर नवास में आ गया और दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में 4 चांद लगा देगा। वहीं पर गुरु का सहयोग हो गया, क्यों, लगन और दसम भाव का स्वामी गुरु यहां पर आ गया, तो अच्छी स्थिति बन गई। D9 चंद्रमा शनि के नवास में है और शनि चंद्रमा के नवास में है,
तो दोनों का राशि परिवर्तन ये भी किसी हद तक उसको सम्मान में ले जाता है, अच्छी तरह सम्मान ले जाता है। और अगर कुंभ शनि के नवांश में चंद्रमा हो और गुरु यहां पर चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक अपने काम के लिए पूर्ण रूप से समर्थित होता है, यानी अपने काम से जी नहीं चुराता। और शनिदेव यही तो चाहते हैं कि काम से जी ना चुराए, परिश्रम करे तो शनिदेव अवश्य आपको फल दे देंगे। ये स्थिति रही। अब ये डॉक्टर, ये जातक जो है डॉक्टर है, पीजी है, एमबीबीएस करने के बाद जो उनकी पोस्ट डिग्री होती है पीजी है। क्या डॉक्टर के संबंध बने? छठे और अष्टम भाव का स्वामी का दसम भाव पर प्रभाव। छठा भाव रोगों का भाव है, सूर्य यहां पर आ गया। अष्टम भाव दीर्घकालीन रोगों का भाव है, तो छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य और शुक्र की दृष्टि दसम भाव पर है। तो दसम भाव तो कर्म है, किससे संबंधित में काम करेगा? रोगों से संबंधित काम करेगा। रोगों से संबंधित क्या होगा? डॉक्टर होगा। दूसरा, शनि और सूर्य की युति दृष्टि है, नवांश में जाकर देखते हैं तो शनि सूर्य पर प्रभाव दे रहा है, तो ये भी एक अच्छे कुशल डॉक्टर बनने के योग है। तीसरा, दशमेश गुरु पर मंगल का प्रभाव है। मंगल चिकित्सा बनने का कारक ग्रह है और गुरु दसम भाव का स्वामी है, लगन भाव का स्वामी है, और मंगल का गुरु पर प्रभाव होना एक सफल चिकित्सक, सफल डॉक्टर बनने का योग आता है। और ऐसा जातक बना भी, अच्छी तरह से भी बना, उसमें कोई दो राय नहीं बात रही। राहु का डिपोजिट सुख है। दर्शकों, आपकी कुंडली में जहां पर राहु देव बैठे हैं, अगर उस राशि का स्वामी केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बनता है, अच्छा सम्मानित योग बनता है। तो वो भी राहु तुला राशि में है, तुला राशि का स्वामी शुक्र यहां पर है और शुक्र चतुर्थ भाव में है। जब चतुर्थ भाव से शुक्र का संबंध हो जाता है तो ऐसे जातक का जो रहने का स्थान है वो सजा धजा मिलता है, अच्छी कोठी मिलती है, मोटर गाड़ी होती है। क्यों? वाहन का कारक तो शुक्र है, और शुक्र अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो उसको अच्छे प्रकार अच्छी लग्जरियस वाहन मिलेगा, लग्जरियस उसको मकान मिलेगा जहां पर शुक्र, और सूर्य और शुक्र का दसम भाव पर यहाँ पर प्रभाव है। तो यहाँ पर शनि की अहम भूमिका रही और गुरु का प्रभाव रहा। अब आपकी कुंडली में अगर आप देखते हैं कि शनि का अन्य ग्रहों से जो युति होती है वो आजीविका कैसी होगी, तो आप नोट कर लीजिए कागज पेंसिल लेकर के। जब शनि सूर्य से दृष्टि या युति होती है तो कठिनाई तो जरूर होती है, लेकिन सरकारी और राजनीति में वो उसको अच्छी सफलता मिल जाती है और धातु संबंधित उसको कार्य करने में बड़ा अच्छा फायदा रहता है। चंद्रमा और शनि का किसी प्रकार से संबंध बने, युति बने या दृष्टि से बने, तो बार बार व्यवसाय में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जातक साहित्य और कला, संगीत आदि, पर्यटन आदि में सफलता प्राप्त कर सकता है। शनि और मंगल का किसी तरह से दृष्टि आदि योग बने तो मशीनरी, इंजीनियरिंग और औद्योगिक लाभ प्राप्त करता है, ऐसे जातक को करना चाहिए। शनि पर गुरु का प्रभाव सबसे श्रेष्ठ होता है और संबंधित कुंडली में गुरु का प्रभाव शनि पर है, सबसे श्रेष्ठ है। अच्छी यानी अच्छे राजमान व्यक्तियों में उसकी गिनती होती है। शुक्र और शनि का अगर कहीं संबंध है आपका और दसम भाव उसमें इन्वॉल्व है तो आप ऐसा मान के सोचिए, आपको जो प्रतिष्ठा मिलेगी विवाह के बाद प्रतिष्ठा मिलेगी, उससे पहले थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। शनि का संबंध जब राहु से हो जाता है तो सिनेमा, फोटोग्राफी, वाहन आदि में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दर्शकों, अगर आपका शनि कमजोर है तो आप कंस्ट्रक्शन वर्क ना करें, आप ऐसा कोई काम, ठेकेदारी का काम ना करें, ऐसा कोई इंजीनियर का काम ना करें, आप ऐसे लोहे से संबंधित काम ना करें, सीमेंट से संबंधित काम ना करें। तो इस तरह के जो अशुभ कार्य होते हैं जिनके की कारक शनि है, तो आपको दिवाला भी निकल सकता है, आप बैठ सकते हैं। उन कामों से परहेज करें और अच्छा होगा कहीं नौकरी कर लें। और जिसका शनि अशुभ है तो शनि के दोष निवारण कीजिए अपनी कुंडली के आधार पर, भोलेनाथ की कृपा के पात्र बनिए, भोलेनाथ की सेवा की, उनके गुरु भोलेनाथ है, तो शनि के उपाय करने चाहिए। तो मैंने आपको वीडियो में आज बताया कि आजीविका कारक के जो शनि ग्रह हैं, जो हम सेवक जिनको माना गया है, वो किस तरह से प्रतिष्ठा देंगे। चाहे आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, शनि अगर शुभ है तो आपकी नौकरी भी अच्छी होगी, आपका व्यवसाय भी अच्छा होगा, और शनि अशुभ है तो आपकी नौकरी में, परेशानियों में, किसी में भी आपको परेशानियों को झेलना पड़ेगा। तो अपने शनि देव को बलवान रखिए। शनि के कारतत्व कर्म को कभी ना भूलें, शनि के कारतत्व कर्म के हमेशा
क्योंकि शनि दलितों का सेवक है। जो हमारे नीचे अधीनस्थ काम करते हैं उनके प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ईमानदारी वफादारी से आप देंगे तो शनिदेव आपकी मदद करेंगे। मैंने इस एपिसोड में शनि से कारत्व कर्म आदि पर आपको प्रकाश डाल करके आपका मार्गदर्शन किया। संबंधित कुंडली में मैंने आपको उदाहरण तौर पर दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।